हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्केल के बारे में। इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये टॉपिक है हमारे पास। तो स्केल होते क्या है? नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे पास स्केल किस लिए यूज करते हैं? किसी भी चीज़ को मापने के लिए स्केल का यूज किया जाता है। और अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज स्केल की बात करें तो इसका क्या यूज होता है कि निश्चित अनुपात में किसी वस्तु के वास्तविक रूप को काल्पनिक रूप में प्रदर्शित करने के लिए स्केल का यूज किया जाता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट तो हमारे पास जो आते हैं साइज। स्केल साइज के हिसाब से हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट हमारे पास जो स्केल होता है वो होता है फर्स्ट में रिड्यूसिंग स्केल। फर्स्ट। सेकंड जो हमारे पास है वो है एनलार्ज्ड स्केल। एनलार्ज्ड स्केल। और थर्ड है हमारे पास फुल साइज स्केल। तो ये साइज के हिसाब से हमारे पास 3 टाइप के स्केल होते हैं। अगर साइज के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट है रिड्यूसिंग स्केल, थर्ड है एनलार्ज स्केल और फोर्थ है फुल साइज स्केल। और इसमें अगर टाइप की बात करें तो हमारे पास 5 टाइप होते हैं स्केल के। टाइप ऑफ स्केल। जो टाइप ऑफ स्केल देखें तो हमारे पास 5 टाइप होंगे। फर्स्ट जो टाइप होगा वो हमारे पास होता है प्लेन स्केल। प्लेन स्केल। सेकंड टाइप हमारे पास होगा डायगोनल स्केल। थर्ड कंपैरेटिव स्केल। फोर्थ है वर्नियर स्केल। फिफ्थ है स्केल ऑफ कॉर्ड। तो इस तरीके से हमारे पास टाइप है। यानी अगर साइज के हिसाब से देखें तो हर स्केल में 3 साइज होते हैं हमारे पास। साइज के हिसाब से 3 टाइप के स्केल होते हैं हर स्केल में। फर्स्ट तो था हमारे पास रिड्यूसिंग स्केल, सेकंड एनलार्ज स्केल, थर्ड है फुल साइज स्केल। और टाइप देखें तो स्केल के हमारे पास फर्स्ट है प्लेन स्केल, सेकंड है डायगोनल स्केल, थर्ड है कंपैरेटिव स्केल, फोर्थ है वर्नियर स्केल और फिफ्थ है हमारे पास स्केल ऑफ कॉर्ड। तो इस तरीके से ये हमारे पास स्केल के टाइप है। अगर हम आईटीआई में इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो हमारे पास 2 स्केल हमारे सिलेबस में है। एक तो है हमारे पास जो प्लेन स्केल, वो हमारे सिलेबस में होगा, और दूसरा होगा डायगोनल स्केल। प्लेन स्केल की बात करें तो नॉर्मली हम जो स्केल यूज करते हैं वो प्लेन स्केल ही होता है, यानी जिसमें 2 लगातार यूनिट हो हमारे पास। यानी जिस स्केल में 2 लगातार यूनिट हो वो कौन सा स्केल होता है हमारे पास? प्लेन स्केल। अगर हम स्केल में देखें तो अपने स्केल में उसमें हमारे पास 2 यूनिट होती हैं। जो हम स्केल यूज करते हैं लाइन खींचने के लिए, तो उसमें हमारे पास 2 यूनिट होती हैं। कौन कौन सी होंगी? एक तो सेमी होती है और एक mm होती है। और डायगोनल स्केल की बात करें तो इसमें क्या आता है हमारे पास? 3 लगातार यूनिट। तीन लगातार यूनिट होती हैं डायगोनल स्केल में। तो इस तरीके से ये हमारे स्केल के टाइप होते हैं। इसके बाद एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि स्केल हमारे पास होता क्या है। किसी भी चीज़ को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है वो क्या होता है हमारे पास? स्केल होता है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में बात करें तो स्केल का यूज़ क्या या कहाँ पर करते हैं? तो किसी निश्चित अनुपात में किसी वस्तु की वास्तविक लंबाई को काल्पनिक लंबाई में प्रदर्शित करने के लिए स्केल का यूज किया जाता है। और साइज के हिसाब से देखें तो हमारे पास हर स्केल के 3 साइज होते हैं, रिड्यूसिंग स्केल, एनलार्ज स्केल और फुल साइज स्केल। उसके बाद टाइप की बात करें तो टाइप्स ऑफ स्केल में हमारे पास 5 टाइप हैं। पहला है प्लेन स्केल, दूसरा डायगोनल स्केल, तीसरा कंपैरेटिव स्केल, चौथा वर्नियर स्केल और 5वां है स्केल ऑफ कॉर्ड। अगर हम सिलेबस में हमारे सिलेबस की बात करें तो उसमें 2 टाइप ही यूज होंगे हमारे पास, जो प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। प्लेन स्केल कौन से होते हैं? जिसमें 2 लगातार यूनिट हों, और डायगोनल स्केल जिसमें 3 लगातार यूनिट हों। इसके बारे में हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। अभी हम देखते हैं कि इसमें एक तो
कोई भी स्केल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उसकी यूनिट कौन कौन सी होती हैं। तो अगर यूनिट की बात करें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं इनको। यूनिट में देखें तो हमारे पास कौन कौन सी यूनिट हैं। जो यूनिट हमें स्केल बनाने के लिए यूज करनी है हम उन्हीं के बारे में बातें करेंगे। जैसे अगर 10 mm बराबर कितने सेंटीमीटर की होता है, 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर के। 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर के। 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर के। और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर के। तो इस तरीके से हमारे पास यूनिट है। दोबारा देखते हैं कि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेमी बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। अगर इसमें हम बात करें कि 1 किलोमीटर में कितने mm होते हैं तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ये 1 किलोमीटर है। अब mm हमें ढूंढने हैं तो कितने होंगे, यहाँ पर है mm, तो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 1 किलोमीटर बराबर कितने mm की होगा, 10 की पावर 6 mm की। अगर इसी तरीके से अगर सेंटीमीटर देखें तो 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। उसके अलावा 1 मीटर में हम mm देखें तो कितने होते हैं, 1 मीटर ये था तो 10 10 10 यानी 10 की पावर 3 यानी 1000 mm। तो इस तरीके से हम यूनिट निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर इस और हम यूनिट देखें तो उसमें हमारे पास आते हैं कि 1 फीट या 12 इंच। 12 इंच बराबर 1 फीट के होता है हमारे पास। तो ये यूनिट हमें पता होना चाहिए, इनके बिना हम स्केल नहीं बना पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो स्केल है बनाने के लिए वो है ये यूनिट। ठीक है, अगली बात हम करते हैं RF की। जो स्केल के चैप्टर में जो अगली चीज़ है वो हमारे पास है RF। RF हमारे पास होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हिंदी में बात करें तो निरूपित भिन्न। स्केल के जो क्वेश्चन करने के लिए हमें RF फाइंड करना पड़ता है। तो RF हमारे पास क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी निरूपित भिन्न। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास वस्तु की ड्राइंग पर लंबाई डिवाइड बाय वस्तु की प्रारंभिक लंबाई। ये जो है ये है हमारे पास RF का फॉर्मूला। RF बराबर क्या होता है, वस्तु की ड्राइंग पर लंबाई बटे वस्तु की प्रारंभिक लंबाई। अगर RF में और आगे हम बात करें तो इसमें एक चीज़ हमारे पास कॉमन होनी चाहिए कि जो भी हम लंबाई लेंगे यानी वस्तु की ड्राइंग पर जो लंबाई होगी और वस्तु की प्रारंभिक लंबाई होगी, इनकी यूनिट जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। तो मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ वैसे ही नॉर्मली कि वस्तु की ड्राइंग पर लंबाई, जो पहले वस्तु की प्रारंभिक लंबाई या वास्तविक लंबाई, यहाँ पर वास्तविक लंबाई कर लेते हैं इसको। अगर मैं कहता हूँ कि वस्तु की वास्तविक लंबाई जो है वो 1 मीटर है, वास्तविक लंबाई वस्तु की 1 मीटर है और उसे ड्राइंग शीट पर 2 सेमी से प्रदर्शित करना है, ड्राइंग पर 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करना है। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो RF कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, RF बराबर क्या होता है, वस्तु की
ड्राइंग पर लंबाई बटे वस्तु की वास्तविक लंबाई। नॉर्मली अगर हम देखें तो वस्तु की ड्राइंग पर लंबाई कितनी होगी, अगर कन्फ्यूजन है हमारे पास कि 1 मीटर होगी या 2 सेंटीमीटर, तो नॉर्मल चीज़ लेके देखें कि 1 मीटर की लंबाई हम ड्राइंग शीट पर नहीं बना सकते, तो वो उसकी वास्तविक लंबाई होगी, और 2 सेंटीमीटर क्या होगी उसकी ड्राइंग शीट पर लंबाई। तो 1 मीटर क्या है वस्तु की वास्तविक लंबाई, तो 1 मीटर, और 2 सेंटीमीटर उसकी ड्राइंग शीट पर लंबाई। अब आरएफ में हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि दोनों जो यूनिट हैं, दोनों यूनिट यानी इकाई समान होनी चाहिए। तो आरएफ में क्या है कि दोनों यूनिट जो हैं यानी वस्तु की ड्राइंग पर लंबाई और वस्तु की वास्तविक लंबाई जो है इनकी यूनिट समान होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर और 1 मीटर, तो हमेशा हम लगभग क्या करेंगे नीचे वाली यूनिट को चेंज करेंगे यहाँ पर। तो ऊपर कितनी है 2 सेंटीमीटर, नीचे 1। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो इंटू 100 सेमी, तो सेमी से सेमी कैंसिल, तो इसलिए दोनों यूनिट समान होनी चाहिए क्योंकि आरएफ जो है वो मात्रक रहित होता है। आरएफ हमारे पास क्या होगा मात्रक रहित होता है। तो सेमी से सेमी कैंसिल करने के बाद 2 एकम 2, 2 5 10, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा आरएफ 1/50। तो इस तरीके से हम आरएफ फाइंड करते हैं। तो आरएफ का फॉर्मूला क्या था, वस्तु की ड्राइंग पर लंबाई बटे वस्तु की वास्तविक लंबाई। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया था कि वस्तु की वास्तविक लंबाई जो है 1 मीटर है और ड्राइंग पर लंबाई है 2 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हम वैल्यू रखेंगे तो 2 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो दोनों यूनिट हैं वो एक जैसी होने चाहिए। तो हम किन्हीं भी आपस में इनको चेंज करेंगे, या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो या मीटर को सेंटीमीटर में। तो हमेशा अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आते हैं तो गुना करना पड़ता है। तो ज़्यादातर हम नीचे वाली यूनिट अगर चेंज करते हैं तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो हमेशा हम क्या करेंगे नीचे वाली यूनिट हमेशा चेंज करेंगे। तो 2 सेंटीमीटर बटे 1, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो यहाँ पे गुणा 100 से कर दिया। तो सेमी से सेमी कैंसिल हो गया, यानी जो आरएफ है वो मात्रक रहित होता है। उसके बाद देखें तो 2 एकम 2 और 2 5 10 यानी 50। आरएफ कितना है हमारे पास 1/50। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं आरएफ फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आरएफ का फॉर्मूला क्या है, वस्तु की ड्राइंग पर लंबाई बटे वस्तु की वास्तविक लंबाई। अगर हम आगे और बात करते हैं कि जो साइज के हिसाब से जो स्केल थे तो वो किस तरीके से होते हैं, तो ये आरएफ का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए क्योंकि स्केल में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आरएफ दिया होता है और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आरएफ फाइंड करना पड़ता है। तो आरएफ फाइंड करने के लिए आरएफ का फॉर्मूला है वस्तु की ड्राइंग पर लंबाई बटे वस्तु की वास्तविक लंबाई, और इस तरीके से हम आरएफ फाइंड कर सकते हैं। याद रखना कि आरएफ में जो है वो दोनों यूनिट हमें एक जैसी करनी है ताकि वो आपस में कैंसिल हो जाएं और जो आरएफ है वो मात्रक रहित आए। आरएफ हमेशा मात्रक रहित ही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो स्केल के साइज के हिसाब से कौन कौन से होते हैं हमारे पास। जैसा कि हमने पहले देखा था कि साइज के हिसाब से हमारे पास 3 टाइप के स्केल हैं। फर्स्ट है रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल की बात करें तो रिड्यूस होता क्या है घटाना, यानी किसी भी चीज़ को घटाना या रिड्यूस करना वो। अब इसमें अगर स्केल की बात करें तो कौन सा होगा रिड्यूसिंग स्केल। मान लो हमारे पास कोई जैसे अभी हमने आरएफ फाइंड किया था कि 2 मीटर की वस्तु को ड्राइंग पर 1 सेमी से प्रदर्शित करना था। तो ये हमारे पास क्या था, यानी किसी बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित करना क्या होता है रिड्यूसिंग स्केल कहलाता है उसमें। यानी 2 मीटर लंबी मेरे पास कोई वस्तु है और उसे छोटा करके मैं 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ है उसमें शो करूंगा। तो रिड्यूसिंग स्केल में अगर आरएफ फाइंड करें तो हमारे पास क्या होगा, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था आरएफ होता है वस्तु की ड्राइंग पर लंबाई बटे वास्तविक लंबाई। तो वास्तविक लंबाई कितनी होगी, हमेशा 2 मीटर ही होगी। हमेशा ये फिक्स नहीं होगा, पर इसमें 2 मीटर क्या है हम ड्राइंग शीट पर नहीं बना सकते, यानी वस्तु की जो एक्चुअल लेंथ है वो हम ड्राइंग शीट पर नहीं बना सकते। तो वास्तविक लंबाई हमारे पास है 2 मीटर और ड्राइंग शीट पर उसकी लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। अब इसमें देखें तो मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे और हम क्या करेंगे दोनों की यूनिट सेम करेंगे। तो दोनों की यूनिट सेम करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 1 सेमी
बटे 2 गुणा, अब यहाँ पर 1 मीटर है तो मीटर में 2 वैसे का वैसे ही आएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो वापस अगर कैंसिल करें तो सेमी से सेमी कैंसिल हो गया। तो RF हमारे पास कितना आएगा? 1/200। तो इस तरीके से RF निकला, ये हमारे पास क्या होगा? रिड्यूसिंग स्केल। तो अगली हम बात करते हैं इसमें, सेकंड जो था हमारे पास एनलार्ज स्केल। एनलार्ज्ड स्केल। अब इसमें हम बात करते हैं RF कैसे फाइंड करेंगे। अब इसमें क्या है, एनलार्ज का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को बड़ा करके दर्शाना। यानी कि जो कोई छोटी चीज़ है, मान लो एग्जांपल के लिए हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो छोटी है साइज़ में, जिसे हम ड्राइंग शीट पर नहीं बना सकते, तो उसके साइज़ को क्या होता है, सही अनुपात में हम बड़ा करके उसे ड्राइंग शीट पर बनाते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ कहता हूँ कि 20 mm की वस्तु को 100 mm से प्रदर्शित करना है। बीस mm की वस्तु को 100 mm से प्रदर्शित करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे? सेम इसमें RF निकाले तो RF क्या होता है हमारे पास? वस्तु की ड्राइंग पर लंबाई बटे वस्तु की वास्तविक लंबाई। अब वस्तु की ड्राइंग पर लंबाई उसने क्या कहा हमें कि 20 mm की वस्तु है जो, उसको 100 mm से प्रदर्शित करना है। यानी वस्तु की एक्चुअल लेंथ कितनी है? 20 mm, और ड्राइंग शीट पर कितने प्रदर्शित करना है? 100 mm से। अब यहाँ देखने वाली बात है कि हमारे पास यूनिट पहले से ही सेम है, तो दोनों यूनिट को आपस में कैंसिल कर देंगे। तो बचा क्या हमारे पास? 20 एकम 20, 20 5 100। तो RF हमारे पास क्या आएगा? 5/1। तो इस तरीके से एनलार्ज स्केल में RF जो है वो इस तरीके से आएगा हमारे पास 5/1। यानी रिड्यूसिंग स्केल में तो क्या था कि किसी वस्तु के जो बड़ी वस्तु है उसे छोटा करके ड्राइंग शीट पर दर्शाना। लार्ज में क्या होता है कि छोटी वस्तु को बड़ा करके ड्राइंग शीट पर दर्शाना। लास्ट जो साइज के हिसाब से हमारे पास स्केल था वो था फुल साइज स्केल। फुल साइज में क्या होता है हमारे पास कि जितनी वस्तु की वास्तविक लंबाई होती है उतनी ही लंबाई में उसे ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित करना। मान लो 5 सेंटीमीटर की वस्तु को ड्राइंग पर 5 सेमी से प्रदर्शित कीजिए। ये हमारे पास अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो इसमें देखें तो RF बराबर क्या होगा? वस्तु की ड्राइंग पर लंबाई बटे वास्तविक लंबाई। अब यहाँ क्वेश्चन क्या था कि 5 सेमी की वस्तु को, यानी उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है? 5 सेमी, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 सेमी। उसके बाद ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई कितनी है? 5 सेमी, तो यहाँ पर 5 सेमी। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल 1, तो RF बराबर यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा? 1। तो इस तरीके से फुल साइज स्केल में जो है उसमें हम क्या करते हैं, मान लो ये हमारे पास डस्टर है तो इसको अगर हम ड्राइंग शीट पर बनाएं तो इसी साइज में हम बना सकते हैं। यानी जितनी इसकी एक्चुअल लेंथ है उतनी ही लेंथ अपने ड्राइंग शीट पर बनाएं तो वो कौन सा होगा हमारे पास? फुल साइज स्केल। तो इस तरीके से इसका RF जो है वो 1 के इक्वल होगा। थोड़ा रिपीट करते हैं कि स्केल कौन से थे हमारे पास साइज के? फुल साइज स्केल, सेकेंड था रिड्यूसिंग स्केल, थर्ड हमारे पास था एनलार्ज्ड स्केल। तो इस तरीके से हमारे पास 3 टाइप, यानी साइज के हिसाब से 3 टाइप ऑफ स्केल थे। अब इसमें फुल साइज स्केल का RF जो है वो कितना होता है? 1 के इक्वल होता है। रिड्यूसिंग स्केल में हम क्या करते हैं, किसी भी बड़ी वस्तु के साइज को छोटा करके ड्राइंग शीट पर दर्शाते हैं, तो वो हमारे पास कौन सा स्केल होता है? रिड्यूसिंग स्केल। तो रिड्यूसिंग स्केल में अगर हमने देखा था अभी RF कितना है था हमारे पास, अगर 1/5 देखें तो इसमें RF का वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? तो इस तरीके से अगर कोई वैल्यू आ रही है तो वो हमारे पास क्या होगा? रिड्यूसिंग स्केल होगा हमारे पास। तो इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होती है। अगला एनलार्ज स्केल में बात करें
तो इसमें क्या होता है, किसी छोटे ऑब्जेक्ट को ड्राइंग शीट पर बड़ा करके दर्शाना, वो हमारे पास होता है LR स्केल। इसमें जो RF की फॉर्म होगी वो होगी, जैसे अगर इसी में देखें तो 5:1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो RF होगा हमारे पास वो क्या होगा, >1। तो इस तरीके से हमारी ये RF होते हैं, जो अलग अलग स्केल हैं साइज के हिसाब से, उनके RF हम निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर अगली हम बात करते हैं लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल क्या है हमारे पास, स्केल की लंबाई। लेंथ ऑफ स्केल यानी स्केल की लंबाई। लेंथ ऑफ स्केल का यूज़ हम करेंगे कि ड्राइंग शीट पर हमें कितना लंबा स्केल बनाना है, यानी उसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी, वो हम लेंथ ऑफ स्केल से निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है RF गुणा अधिकतम लंबाई। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ स्केल का। तो दो फॉर्मूले हमारे पास, एक तो लेंथ ऑफ स्केल था और एक RF था। RF हमारे पास क्या था, वस्तु की ड्राइंग पर लंबाई बटे वस्तु की वास्तविक लंबाई। ये हमारे पास है RF का फॉर्मूला। तो कोई भी स्केल बनाने के लिए हमें तो पहले दो चीज़, ये दो फॉर्मूले हमें याद होना चाहिए। एक तो लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, RF गुणा अधिकतम लंबाई। सेकंड क्या है, RF का फॉर्मूला जो है वस्तु की ड्राइंग पर लंबाई बटे वास्तविक लंबाई। उसके अलावा हमें यूनिट याद होनी चाहिए। और टाइप जो है हमारे पास स्केल के कितने हैं जो हमारे सिलेबस में होंगे, वो हमारे पास है दो टाइप। एक तो होगा प्लेन स्केल और सेकंड हमारे पास होगा डायगोनल स्केल। एक प्लेन स्केल और एक डायगोनल स्केल। अब किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक तो यूनिट याद होनी चाहिए और लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला और RF का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अब लेंथ ऑफ स्केल में बात करें, RF तो हमने देख लिया कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब अधिकतम लंबाई की बात आती है कि हम अधिकतम लंबाई कैसे लें। अगर नॉर्मल हम बात करें कि मुझे किसी भी स्केल पर 4 सेंटीमीटर और 2 mm प्रदर्शित करना है। मान लो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मुझे स्केल पर 4 सेंटीमीटर और 2 mm प्रदर्शित करना है, तो हम कैसे करेंगे। अब मान लो मेरी स्केल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास जो स्केल यूज करते हैं हम, उसकी लंबाई कितनी होती है, एक तो होती है 15 सेंटीमीटर। जो नॉर्मली इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है 300 mm का स्केल, 15 सेंटीमीटर यानी 150 mm। तो ये स्केल हमारे पास यूज़ किया जाता है। अब हमें इतना बड़ा स्केल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें उस पर लाइन कितनी शो करनी है, जो लेंथ शो करनी है वो है 4 सेंटीमीटर और 2 mm। तो अगर हम 15 सेंटीमीटर या 150 mm का स्केल बनाएंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से 300 mm का स्केल भी बहुत बड़ा होगा। तो हमें अगर 4 सेंटीमीटर और 2 mm लेंथ शो करनी है तो नॉर्मल देखो कि हम 4 सेंटीमीटर का स्केल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमें उसके आगे 2 mm भी शो करना है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ 5 सेंटीमीटर का स्केल बना लूँ, 5 सेंटीमीटर का अगर स्केल बनाता हूँ मैं, तो उसमें हम 4 सेंटीमीटर और 2 mm लेंथ शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो लेंथ है मैक्सिमम लेंथ वो लेते हैं। दूसरे एग्जांपल के तौर पे देख लें तो 2 मीटर और 6 डेसीमीटर अगर हमें शो करना है किसी स्केल पर। अब हम स्केल की लंबाई कितनी लेंगे, हमेशा याद रखना कि जो प्लेन स्केल होता है उसमें 2 लगातार यूनिट होंगी और जो डायगोनल स्केल होगा उसमें 3 लगातार यूनिट। तो इसमें अगर 2 यूनिट है लगातार तो ये हमारे पास कौन सा स्केल है, डायगोनल स्केल। और यूनिट की बात करें तो हमने स्टार्टिंग की थी 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर के। उसके बाद हमारे पास कौन सी यूनिट थी, डेसीमीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद डेकामीटर, डेकामीटर के बाद हमारे पास था हेक्टोमीटर, उसके बाद किलोमीटर।
तो ये हमारे पास यूनिट थी। तो इसमें देखें तो मीटर और डेसीमीटर दो लगातार यूनिट है, तो कौन सा स्केल हुआ? प्लेन स्केल। अब इसमें देखें तो हमें कितने साइज का स्केल बनाना है, जो हमारी मैक्सिमम लेंथ कितनी है इसमें? 2 मीटर और 6 डेसीमीटर। तो हमें कितनी लंबाई का स्केल बनाएंगे जिसमें हम ये लंबाई शो कर सकें? तो 2 मीटर तो हमारे पास है ही। अब 6 डेसीमीटर की बात करें तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10। तो अगर हम यहाँ पर स्केल की बात करें तो अगर 3 मीटर लंबा अगर स्केल बनाएं हम, तो उसमें हम ये सारी लेंथ शो कर सकते हैं। यानी 2 मीटर और 6 डेसीमीटर की जो लंबाई है वो हम 3 मीटर लंबे स्केल में शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्केल बनाते हैं हम। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि जो प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल है उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। थैंक यू।